आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नोटपैड के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में देखे थे, हम लोग बातचीत की थी पेंट के बारे में। पेंट में कैसे क्या काम करना है, कैसे किस टूल्स का यूज करना है, वो सभी चीज को हम लोग देखे थे। आज हम लोग आइए बातचीत करते हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड में करना क्या है, कैसे किस टूल्स का यूज करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, इन सभी बातों को देखते हैं नोटपैड में। नोटपैड में बेसिकली हम लोग काम करते हैं लिखने का। कोई भी सिंपल टेक्स्ट जो लिखने का काम होता है वो नोटपैड में ही होगा आपका। जैसे पेंट में देखे थे ड्राइंग बनाने का काम होता था, वहां प्राय सारा चीज माउस से ही होता था। अब यहाँ कीबोर्ड का हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे कीबोर्ड से लिखेंगे, लिखने का वो सभी काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, नोटपैड में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। नोटपैड का रन नेम समझ जाइए आप लोग, याद रखिएगा। नोटपैड का रन नेम होता है नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड का रन नेम क्या होता है, नोटपैड ही। जैसे हम लोग पेंट के लिए देखे थे कि यहाँ से स्टार्ट में आते थे, रन में जाके रन नेम लिखते थे पेंट का जो भी था। उसी तरह नोटपैड को ओपन करने के लिए नोटपैड का भी रन नेम की आवश्यकता होगी। तो नोटपैड का रन नेम होगा नोटपैड। यहाँ आके हम लोग क्या लिख देंगे, NOTEPAD। नोटपैड लिखे और जैसे ओके करते हैं तो नोटपैड खुल जाएगा। क्लियर है। फिर दूसरा तरीके से भी देखे थे हम लोग, विंडोज प्लस आर दबा के इसमें भी नोटपैड लिख सकते हैं, इससे भी ओपन हो जाएगा। या जैसे पेंट के लिए देखे थे, स्टार्ट में आके यहाँ पेंट था, उसी तरह नोटपैड भी यहाँ सर्च कर सकते हैं, NOTEPAD। नोटपैड आ गया, इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें से जिस तरीके से आपको ओपन करना है, जो आपको आसान बुझाए, उससे आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, ये जो छोटा स्क्रीन में आ जाता था, पूरा स्क्रीन में नहीं आता था, इसको पूरा फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज करते थे ना, इस पे क्लिक करके यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए क्लिक करते हैं भी इस वाले बटन पे, मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पूरा स्क्रीन में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नोटपैड में करेंगे क्या क्या। तो पहले देखते हैं ऊपर, पेंट ये सब किए थे तो ऊपर कुछ टूल्स यहाँ दिख रहा था। नोटपैड में देखिए कुछ नहीं है, ऊपर कोई टूल्स नहीं है। नोटपैड बेसिकली क्या होता है, ये प्रैक्टिस के लिए है, लिखने का अभ्यास करेंगे। इसमें कुछ ऑफिशियली फॉर्मेट वगैरह करने का काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक इसमें खाली लिखने के लिए सीखेंगे, हम लोग लिखने के लिए अभ्यास करेंगे। किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग का काम यहाँ नहीं होगा, डिजाइनिंग नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल। क्या बोलते हैं, नोटपैड को हम लोग बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल। मतलब सिंपली टेक्स्ट को एडिट करने का एक टूल्स है। क्या, कौन सा टूल्स, नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट को एडिट करने का टूल्स है, जिसमें हम लोग सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। इसमें कोई टूल्स भी दिख नहीं रहा है। अब देखेंगे कि लिखेंगे क्या क्या, हम लोग लिखेंगे कैसे। तो नोटपैड में हो या वर्डपैड में लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो लिखने का जो तरीका होगा वो सबके लिए एक ही होगा। जैसे नोटपैड में लिखेंगे उसी तरह वर्डपैड में भी लिखेंगे, उसी तरह एक्सेल में भी लिखेंगे, सेम उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिखेंगे। यही होगा कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो फॉर्मेटिंग का टूल्स वहां बढ़ता जाएगा, कुछ ऑप्शन बढ़ेगा। लेकिन जो लिखने का जो बेसिक तरीका है कि कैपिटल कैसे करेंगे, स्मॉल कैसे करेंगे, या कोई दो वर्ड के बीच स्पेस कैसे लाना है, नया लाइन कैसे लाना है, मिटाना कैसे है, ये तो कॉमन है, ये तो सबके लिए होगा। तो वही सब सारी चीज को हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस कीबोर्ड आपके पास है, कीबोर्ड है यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये सब कीबोर्ड है। इसमें से जो भी आपको लिखना होगा, ये देखिए एक ये न्यूमेरिक एरिया है, इधर ये टेक्स्ट वाला एरिया है। तो जो भी टेक्स्ट वाला एरिया से जो भी बटन का यूज करना है तो उसको प्रेस करेंगे, लिखा है। न्यूमेरिक का कुछ यूज करना है तो न्यूमेरिक पे प्रेस करना है। अभी जैसे हमको लिखना है पूर्णिया, तो पूर्णिया लिखना है तो इसका मतलब कीबोर्ड में अल्फाबेट ABCD हम लोग जानते ही हैं। तो कीबोर्ड में खोजना है पी कहाँ है, पी लिखे, पी पे बटन पे क्लिक किए तो पी लिखा जाएगा। यू लिख लिए, आर लिखे, NEA। इसको लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग यहाँ कीबोर्ड में देखें ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। बस पूर्णिया के लिए जो वर्ड का जरूरत था, PURNEA, कीबोर्ड में खोज के बस उसको बटन को प्रेस किए, लिखा गया। पी लिखने के लिए पी को दबाएं, यू के लिए यू को प्रेस किए, आर लिखना है तो आर को प्रेस करेंगे, बस सिंपली लिखा जाएगा। अब लिखना है बिहार, तो लिख सकते हैं आप BIHAR, बिहार, है ना। तो इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं कीबोर्ड से। कोई नंबर टाइप करना है तो देखिए नंबर भी हम यहाँ से लिख सकते हैं,
नंबर है नहीं लिखा हुआ, अभी कीबोर्ड में हम दिखाए थे ना, इधर कीबोर्ड में नंबर है लिखा हुआ, तो इससे भी आप यूज कर सकते हैं आसानी से। तो पूर्णिया हो गया, बिहार हो गया, कुछ भी आप आसानी से लिख सकते हैं, या तो नंबर लिखना होगा या तो टेक्स्ट लिखना होगा, ये सब लिख सकते हैं। अब लिखने में और क्या क्या बात देखना है। अभी जैसे देखिए हम पूर्णिया लिखे ना, फिर बिहार लिखे, लिखते गए, तो इससे हुआ क्या, पूर्णिया के बहुत नजदीक सटा हुआ है बिहार, फिर बिहार के बाद सटा हुआ रह गया 887 ऐसा नंबर सटा हुआ रह गया। यदि आप चाहें कि कोई वर्ड है, कोई दो वर्ड हो या कोई कैरेक्टर हो, दो कैरेक्टर, उसके बीच में यदि स्पेस लाना है, जैसे पूर्णिया लिखे थे और बिहार लिखे, हम चाह रहे हैं कि पूर्णिया और बिहार के बीच थोड़ा सा स्पेस हो, जगह हो, तो कोई दो वर्ड लेटर या कोई दो वर्ड के बीच में स्पेस लाना है, या कोई लेटर के बीच में स्पेस लाना है, तो इसके लिए हम लोगों को कीबोर्ड से स्पेस बार की दबाना हो। क्या दबाना है? स्पेस बार। कीबोर्ड में ये सबसे बड़ा बटन है, ये वाला बटन देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्पेस बार की। तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे, दबाते हैं कीबोर्ड से, इसको जितना बार दबाएंगे देखिए स्पेस बढ़ेगा ना, अब स्पेस बढ़ गया। अब हम यहाँ जैसे लिखना है एच लिख दिए। अब कंप्यूटर लिखेंगे तो पहले क्या हुआ था, एक साथ ही लिखा गया था, तो अब एच के बाद थोड़ा जगह देना है, तब कंप्यूटर लिखना है, तो उसके लिए अब एच लिख दिए। अब यहाँ से स्पेस दबाएंगे, देखिए स्पेस दबाएं, जगह आ गया। जितना टाइम आप स्पेस दबाएंगे उतना स्पेस होगा। लिखा गया कंप्यूटर, गलती लिखा गया, चलिए COMPUTER कंप्यूटर हो गया। तो अभी हम लोग देखे कि नोटपैड में तो सिंपल लिख ही सकते हैं, लेकिन जो वर्ड लिख रहे थे या कोई कैरेक्टर हम लोग लिख रहे थे, तो दो कैरेक्टर या दो कोई वर्ड के बीच में खाली जगह बनाना है, स्पेस लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए, स्पेस बार की। कीबोर्ड में ये वाला बटन दबाएं, इसी को बोलते हैं स्पेस बार की। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या करना पड़ सकता है इसमें। स्पेस लाने तो सीख गए हम लोग। अब देखते हैं कि जैसे कि अब नया लाइन लेना है, कुछ अभी हम लिख रहे हैं, जैसे पूर्णिया लिखे, बिहार लिखे, कुछ नंबर लिखे, एचटीएस कंप्यूटर लिखे, तो ये सब एक ही लाइन में लिखा रहा है ना। अब हम चाह रहे हैं कि इस लाइन में नहीं लिखे, अब जो लिखना है वो नीचे लिखे, दूसरे लाइन में, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दूसरे लाइन में नीचे कर्सर आएगा तब ना लिखाएगा, तो ये जो कर्सर ये दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। तो इस कर्सर को नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के लिए मतलब जिस लाइन में है उस लाइन से यदि नीचे लाना है, या नया लाइन आपको चाहिए, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम लोगों को प्रेस करना है इंटर बटन। क्या प्रेस करना है? इंटर। देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे मिलेगा इंटर, यहाँ ये है इंटर, कहीं कहीं लिखा हुआ भी रहेगा या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही है इंटर बटन। तो कीबोर्ड में हम लोग इंटर लिखा हुआ रहेगा, बस आसानी से हम लोग इंटर जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देखिए वो नीचे आ जाएगा। आ गया नीचे। अब देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं, ये आप चाह रहे हैं बीच से लिखे या थोड़ा आगे करके लिखे, तो स्पेस लाने के लिए हम लोग सीखे थे ना अभी, स्पेस बार दबाना है, तो स्पेस बार दबा के बीच में आ जाइएगा आप। यहाँ से देखिए इसको दबा रहे हैं, स्पेस आ गए यहाँ पे। यहाँ जैसे हमको लिखना है टॉपिक का नाम, NOTEPAD नोटपैड, देख लिए। फिर अब नीचे आना है, सपोज करिए, तो बस इंटर दबा के नीचे आता है। स्टार्टिंग से लिखना है, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं, पहला नंबर पॉइंट दिए और हम लिखना चाह रहे हैं, सपोज करिए इट इज सिंपल, SIMPLE सिंपल, TEXT टेक्स्ट, EDITOR एडिटर, TOOL टूल्स। आराम से लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। आई भी आपको कीबोर्ड में मिलेगा, टी भी मिलेगा कीबोर्ड में ही, इज भी मिलेगा, सारा अक्षर कीबोर्ड में है दिया हुआ। अब पॉइंट देना है, फुल स्टॉप देना है, तो फुल स्टॉप लगा दिए, वो भी कीबोर्ड में है। अब दूसरा नंबर नीचे लाके लिखना है, तो फिर नया लाइन लाने के लिए तुरंत हम लोग सीखे थे, क्या दबाना है? इंटर। जैसे इंटर कीबोर्ड से दबाए तो फिर नीचे आ गया। फिर दो नंबर दे के लिख सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं, या कर्सर को और आगे बढ़ाना है तो स्पेस दबा के आगे भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग देखे क्या कि नया लाइन लाएंगे कैसे, मतलब नया लाइन लाने के लिए किस बटन का यूज करना है, कौन से ऑप्शन का यूज करना है। तो नया लाइन लाने के लिए क्या करना है? इंटर बटन दबाना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्पेस भी लाने के लिए सीख गए, इंटर का काम समझ गए। अब आप जैसे कि एक लाइन पूर्णिया लिखे हैं, इट इज सिंपल टेक्स्ट लिखे हैं, दो नंबर लिखे हैं, ऐसा करके बहुत सारा चीज लिखे हैं, तो इसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। जिस जगह लिखना है ना, सपोज करिए कुछ हमको यहाँ 7 के बगल में लिखना है, तो यहाँ खाली क्लिक कर देंगे, यहाँ आ जाएगी कर्सर को लिखे। कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, जहां मन है जाने का वहां क्लिक करके आप आसानी से जा सकते हैं। चले, कुछ मिटाना है तो मिटा भी सकते हैं वहां क्लिक करके।
क्लिक किए बस आ गए। या कीबोर्ड से आपको जाना है तो जैसे भी कर्सर देखिए यहाँ 2 के पास है ना, ऊपर ले जाना है तो कीबोर्ड में यहाँ पे एक एरो की है, 4 एरो की है, एक अप है, डाउन है, राइट है और लेफ्ट है। ये एरो की दिख रहा है यहाँ पे 4 एरो की, ऐसा ही आपके कीबोर्ड में भी मिलेगा। तो जैसे हमको अप जाना है, ऊपर जाना है तो ऊपर वाला एरो की को प्रेस करेंगे। अभी जैसे दबाते हैं ऊपर वाला एरो की, देखिए ऊपर जा रहा है।